रेडी स्टार्ट। तो ये है मेरी टॉप 5 बेस्ट ड्राइंग और इन सभी में एक ही बात कॉमन है, वो है इनका स्केच। तो अगर आपको भी एक अच्छा स्केच बनाना नहीं आता है तो आप उसमें कितना भी टाइम दे के कलरिंग कर लो, वो ड्राइंग बिल्कुल बेकार ही लगेगी। तो फिकर नॉट, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ एनिमे स्केच विद फ्री हैंड स्टाइल। तो अगर आपको भी फ्री हैंड मेथड सीखना है तो आपको आनी चाहिए फिगर ड्रॉइंग। बट फिगर ड्रॉइंग करना भी बहुत बोरिंग काम है, सच बताऊँ तो मुझे भी ये नहीं पसंद, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिगर ड्रॉ करो, फिर उसके अंदर डिटेलिंग को ऐड करो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कम से कम टाइम में एक अच्छा सा स्केच कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा स्केच बनाने के लिए आपको चाहिए 70 to 100 GSM का पेपर। वैसे तो एक नॉर्मल पेंसिल और एक इरेजर से भी अच्छा स्केच बन सकता है, पर अगर आपके पास ये सब टूल हो तो एक स्केच बनाना और इजी हो सकता है। डॉम्स की ग्रूव इरेजर की हेल्प से आप आसानी से एक छोटे एरिया को इरेज कर सकते हो। और मैकेनिकल पेंसिल का फायदा ये है कि आपको अपनी पेंसिल बार बार शार्प नहीं करनी होगी और इससे आप छोटी छोटी डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हो। एंड आपको लार्ज एरिया को इरेज करने के लिए चाहिए एक नॉर्मल इरेजर, और ये सारी चीजें 50 रुपीज के अंदर आराम से आ जाती है, तो ज्यादा महंगा भी नहीं है। बस यही चीजें चाहिए आपको एक अच्छा स्केच बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपके पास ये वाली पेंसिल है तो ये बिल्कुल बेस्ट है फिगर ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा डार्क नहीं चलती, जिससे फिगर को इरेज करने की टेंशन नहीं रहती। वैसे मैं आपको ये मेथड समझाने के लिए गोजो की ये वाली ड्राइंग बना रहा हूँ। और हाँ, आपको ये मेथड एक वीडियो से तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं और वीडियो बना दूंगा इस मेथड पर। तो अगर आपको फ्री हैंड मेथड बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको अपना कैरेक्टर जितना भी बड़ा बनाना हो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो हो गई आपकी कैरेक्टर की लेंथ, और आपको जितनी भी बड़ी इसकी बॉडी की साइज रखनी है उसके लिए आपको एक ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि मुझे ड्राइंग कितनी बड़ी बनानी है, ताकि आप कोई भी बॉडी पार्ट ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा ना ड्रॉ करो। फिर आपको जितने भी पार्ट में हेड को ड्रॉ करना है उसके लिए आप एक स्क्वायर को ड्रॉ करो। और हाँ, उस कैरेक्टर के हेयर भी उसी पार्ट के अंदर ड्रॉ होने चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा हेड वाला पार्ट। अब आपको इसकी नेक के लिए 2 लाइंस को ड्रॉ करना है। नेक का पार्ट हो जाने के बाद आपको इसकी बॉडी के लिए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। बॉडी वाला पार्ट हो जाने के बाद जितने भी एरिया में इसका हैंड है उसके लिए आपको एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सेकंड हैंड को बनाने के लिए हम फिर से एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, और इसी के साथ हमारी फिगर ड्राइंग होती है कंप्लीट। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डिटेलिंग को, और डिटेलिंग को आपको इमेज को देख के ही करना है। मेरा कहने का मतलब है आपको हर एक लाइन इमेज को देखकर ही ड्रॉ करनी है। और अगर आपको शार्प जो लाइन वाला फेस बनाना है तो आपको कर्व लाइन की जगह कर्व एजेस यूज करने हैं। फेस बन जाने के बाद मैं ईयर के लिए एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, और उसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं दोनों ईयर को बनाने वाला हूँ। फिर गोजो की पट्टी के लिए मैं उसके थोड़ा सा ऊपर एक और लाइन को ड्रॉ करूँगा। फिर मैं गोजो की पट्टी में इमेज को देखकर डिटेलिंग्स को ऐड करूँगा। फिर मैं गोजो की नोज एंड माउथ को भी इमेज को देखकर बनाऊंगा। तो अगर आपसे भी नोज एंड माउथ नहीं बन पाते हैं तो आप हेल्पिंग लाइन का यूज कर सकते हो। और अब आता है इसके हेयर वाला पार्ट। तो हेयर वाले पार्ट के लिए आपको बिल्कुल आराम से और केयरफुली ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आपने किसी भी हेयर को ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया तो आपकी ड्राइंग तो गई समझो। आपको बिल्कुल आराम से हेयर को ड्रॉ करना है और इमेज के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना है। हेयर बन जाने के बाद मैं इसकी पट्टी के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग्स को ऐड कर दूंगा। और पता नहीं ये लाइट के सामने क्या आ गया जिसकी वजह से शेडोज आने लग गई, तो इसे इग्नोर करना। और अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसकी नेक वाला पार्ट। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने का है ही नहीं, तो मैं इसके लिए टाइम लैप्स लगा दूंगा। नेक वाला पार्ट ड्रॉ हो जाने के बाद मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसके शोल्डर वाले पार्ट को, और शोल्डर कंप्लीट हो जाने के बाद पहले मैं इसके हैंड को ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो मैं मार्क कर लूंगा एक जगह जिससे आगे मुझे हैंड को नहीं बनाना है। फिर मैं इसकी फिंगर्स को बनाने के लिए लाइन का यूज करूंगा। फिर मैं बाकी का हैंड वाला पार्ट भी कर्व एंड नॉर्मल लाइन का यूज करके ही बनाऊंगा। हैंड बन जाने के बाद मैं इसकी बॉडी वाले पार्ट को ड्रॉ करना चालू करूंगा। सिंपल है, अगर आपको भी कर्व लाइन एंड नॉर्मल लाइन अच्छे से ड्रॉ करना आ जाए तो आपको फ्री हैंड मेथड सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फ्री हैंड मेथड को मास्टर करने के लिए मुझे 4 to 5 मंथ का टाइम लगा है। फिर मैंने जैसे फर्स्ट हैंड को बना था वैसे ही मैं सेकंड हैंड को भी बना दूंगा। और अगर आपको भी सेकंड हैंड बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसे इजी वे में बताता हूँ। आपको 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसके अंदर इमेज के अकॉर्डिंग डिटेलिंग्स को ऐड करना है। और इसी के साथ हमारी ड्राइंग होती है कंप्लीट। एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट्स।
तो ये था कुछ फ्री हैंड मेथड ड्राइंग ट्यूटोरियल, और मैं 2-3 इस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और आइडिया हो जाए। तो इसलिए जल्दी से नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।